देखिए, पहलगाम के बाद ये पहला सेशन होगा। बार बार मांग ये उठती रही कि स्पेशल सेशन होना चाहिए, पर वो स्पेशल सेशन नहीं हुआ। तो इस मॉनसून सेशन में जो पहलगाम को लेकर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, वो आतंकवादी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं? ऐसे क्यों खबर आ रही हैं कि जो आतंकवादियों की स्केचेस छोड़े गए थे वो आतंकवादियों से मैच ही नहीं कर रहे थे, वो अलग थे और स्केचेस अलग थे। तो ये सारी चीज़ें गंभीर मुद्दा है कि 26 लोगों की जान चली जाती है। जम्मू और कश्मीर जो टूरिज्म इंडस्ट्री देख रहा था उसमें थोड़ा कमी आती है। तो हम इन मुद्दों को उठाएंगे। साथ ही साथ जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने भी मिशन सिंदूर में, मैं खुद उसमें शामिल हुई थी, तो उसको लेकर भी विपक्ष चाहता है कि इस पर चर्चा हो, बेरोजगारी की बात हो, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो SIR जो शुरुआत हुई है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन से, बिहार के चुनाव से बाकायदा 5 महीने पहले, वो कहाँ तक सही है? ये जो महाराष्ट्र के चुनाव चोरी कर कर जीते गए थे, जो पीठ पीछे, पर्दों के पीछे काम चल रहा था, वो अब खुलेआम SIR के माध्यम से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम केंद्र के सामने रखेंगे। केंद्र ने कहा तो है कि सब पे चर्चा होगी। उम्मीद करते हैं उसी स्पिरिट में ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के जो डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अधिकार होता है उसका पालन होगा। मैम, किरण रिजिजू अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जो लगातार स्टेटमेंट्स, बढ़िया बात है कि अगर इसी स्पिरिट में सरकार विपक्ष के साथ काम करे तो जनता के भी जो मन में सवाल हैं वो उनको क्लैरिफिकेशन मिलता है। तो अगर वो कह रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर चर्चा होगी। कांग्रेस, मैं मानती हूँ कि देश के गृह मंत्री, देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हों या प्रधानमंत्री हों, ट्रेजरी बेंचेस की जिम्मेदारी है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट हों वो इसका जवाब दे। और मुझे जैसे अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि सब सवालों के जवाब देंगे, तो और उस पर चर्चा भी होगी, व्यापक चर्चा भी होगी, तो उम्मीद है कि उसका निर्णय ट्रेजरी बेंचेस लेंगे। मैम, के पास आ गया है नोटिफिकेशन, क्या है? तो जिस तरीके से जस्टिस वर्मा के घर पे कैश मिला था, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में बाकायदा, सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में बाकायदा उनको गिल्टी पाया गया है, फिर भी वो अपने पोजीशन से इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, फिर भी उनके पास वो प्राइवेट से वो जो सरकारी सिक्योरिटी होती है, घर है, अभी तक उनके पास है। तो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज की है। और प्रक्रिया ये भी है कि सिटिंग जज को अगर वो खुद नहीं रेजिग्नेशन देते हैं तो पार्लियामेंट्री ऑर्डिनेंस के माध्यम से, पार्लियामेंट्री डिसीजन के हिसाब से होगा, मोशन के हिसाब से। तो ये देखिए, आज एक राजनेता हो जो राजनीति से जुड़ा है, उनके घर में अगर इस तरीके का पैसा जमा मिलता, अब तक वो जेल में होते, ईडी की हिरासत में होते। पर क्योंकि जज हैं, उनके पास उनको ये दिया गया है, संरक्षण सा दिया गया है, जिसका दुरुपयोग जस्टिस वर्मा कर रहे हैं। तो हम सब, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हम सब चाहते हैं कि जुडिशरी भी वैसे ही क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट रहे जैसे उम्मीदें एवरी ब्रांच ऑफ गवर्नेंस से लगी रहती हैं। तो हम इस मोशन का सपोर्ट करेंगे। मैं गिरीश महाजन जी से कहूँगी, बोलने से पहले ज़रा एक बार देवेंद्र फडणवीस जी से बात कर लें, फिर उसके आधार पर अपनी ये बातों को रखें। ये बेबुनियाद बातें हैं, इसमें ना कोई सर है ना कोई पैर है। अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने की, अपनी राजनीति चमकाने के लिए बोले जा रहे हैं। मैं उनसे फिर से कहूँगी कि एक बार खुद देवेंद्र फडणवीस जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे एक बार चर्चा कर इस तरीके की बातें करें। मतलब हालांकि उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है अपने की, ऐसा कुछ नहीं। क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है उस एग्रीकल्चर मिनिस्टर की जिन्होंने लगातार बहुत ही इनसेंसिटिव, बेतुके बयान दिए हैं किसानों को लेकर, और अब वो संसद कह रही हूँ, असेंबली में चर्चा करने की बजाय गेम्स खेल रहे हैं, मोबाइल गेम्स खेल रहे हैं। तो दिखाता है कि कोई सीरियसनेस है नहीं, कोई कमिटमेंट है नहीं। सिर्फ कमिटमेंट ये है कैसे हम सत्ता में बने रहें, कैसे अपनी ही खुद की पार्टी के साथ हम गद्दारी करें और हम मिनिस्टर बनकर बैठें और आकर प्रश्न का जवाब ना देकर, 0 आवर में पार्टिसिपेशन ना कर कर, कोई किसानों की स्थिति के ऊपर चर्चा ना कर कर हम ये गेम्स खेलें। कहाँ तक ये सही है? इस पे कार्रवाई अजीत पवार जी को करनी चाहिए, और खुद क्योंकि कैबिनेट के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी को